कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। आज हम सब एक बहुत बड़ी समस्या से घिरे हुए हैं। बहुत सारा एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया है इसके अंदर हम लोग घिर चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ एक ही हाहाकार मचा हुआ है। क्या? कोरोना, कोरोना, कोविड, कोविड, कोरोना। हाय तौबा, क्या करें क्या ना करें। बहुत सारी जो मेंटल लेवल पर हमारी चीजें और हेल्थ पर, हमारे फिजिकल लेवल पर कुछ चीजें अटैक कर रही हैं। तो और उसके लिए हम लोग जब अपने आसपास देखते हैं तो दिखाई देता है हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है पेशेंट्स को। ऑक्सीजन के लिए मारामारी चल रही है, कोई उधर फोन कर रहा है, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे कर रहे हैं। तो एक बार एक डर जो है वो मन पर हमारे हावी हो जाता है कि ऐसा कुछ हमारे साथ अगर हो गया तो हम क्या करेंगे। तो हमें किस तरीके से इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को इस महामारी की चपेट में आने से रोक सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक बुरा हाल हो चुका है। तो इसी चीज में हमने एक मुहिम चालू करी है कि हमने ठाना है कोरोना को हराना है। हमने ठाना है कोरोना को हराना है। कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। तो उसके लिए उस मुहिम में हम सब मिलकर अगर कंट्रीब्यूट करेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे, तो हम अपने देश को, अपने देश के नागरिकों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारे अपनों को हम लोग बचा सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ी सी चीजों को समझना जरूरी है। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम संदीप कौर है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करती हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैं नेशनल ट्रेनर हूँ। एमबीए करने के बाद मैंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और लोगों को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और इस कोविड का जो टाइम पीरियड है, इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रीट किया है, उनको कोविड से विदाउट मेडिसिन बाहर निकाला है। तो प्रूफ के साथ मैं कुछ चीजें को लेकर आपके साथ बात करूंगी, ताकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ चीजों को समझना है और समझकर अगर हम शांत से और ठीक तरीके से उस पर काम करते हैं तो हम इस जंग को जीत सकते हैं। तो थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो पहली बात हम करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना क्या है ना। कोरोना 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 की बातें हो रही है, थोड़ा सा कोरोना को समझ लेते हैं। देखिए क्या है, ये एक वायरस है ना, एक वायरस है। और ये वायरस क्या है कि जब वो किसी डीएनए में मिल जाता है तो क्या होता है, ये मल्टीपल हो जाता है, जल्दी से मल्टीपल हो जाता है। यानी कि उसको कोई ह्यूमन बॉडी मिल जाती है तो वो अपने आप को मल्टीपल करना स्टार्ट कर देता है। अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोले, फ्लू है। देखिए जैसे हमारा सीजन चेंज होता है, सीजन चेंज होते में क्या है कि हमें खांसी जुकाम बुखार नॉर्मली होता है, कहते हैं फ्लू हो गया ना। तो उसी तरीके से आप ये मानिए कि फ्लू है जो किसी बॉडी में किसी डीएनए के साथ मिक्स करके वो अपनी अपनी तादाद को बढ़ाता है और वहां पर वो अपनी कंजक्शन कर देता है। उसको हम लोग इस वायरस को हम लोग कोरोना वायरस बोल रहे हैं। अब कितने टाइप का है ये? अब आप बोलोगे कितने टाइप का? यस फ्रेंड्स, इसके भी टाइप्स है, चेंज हो रहा है ये। अब ये जो पुराना जो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था ना, ये वो वाला कोरोना नहीं रहा। अभी मेरे थोड़े टाइम पहले एक डॉक्टर से बात हुई है, एम्स के डॉक्टर, उन्होंने मुझसे बताया कि संदीप जी चेंज हो गया है। जब स्टार्टिंग में 2020 में आया था ना कोरोना, वो एक प्राइमरी कोरोना था। अब वो प्राइमरी कोरोना क्या कर रहा था, वो सिर्फ आपके थ्रोट पे इन्फेक्ट कर रहा था ना, गले पे 2 दिन 3 दिन रहता था, फिर वो उसको कंजेस्ट करता था, फिर वो आगे की तरफ प्रोसीड करता था। पहले वो चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो सेकेंड लेवल पे आया है, ये न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस है, जो डॉक्टर्स का नाम है न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस। यानी कि अब ये आपके थ्रोट पे नहीं रुक रहा, ये सीधा आपके लंग्स में जा रहा है, लंग्स को इन्फेक्टेड कर रहा है आपके सीधा जाकर। और ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये पहले वाले कोरोना से ज्यादा डेंजरस है। और तीसरा जो कोरोना है, तीसरे टाइप का, वो पोस्ट वैक्सीन कोरोना है। यानी कि ये उन लोगों को हो रहा है जिनको वैक्सीन लग चुकी है लेकिन फिर भी कोरोना हो रहा है। तो उसको पोस्ट वैक्सीन करने की, वैक्सीन लगने के बाद भी उनको कोरोना से वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। और नंबर 4, जो चौथे नंबर पर जो कोरोना का टाइप है, वो है री इन्फेक्टेड कोरोना वायरस। यानी कि जिनको पहले कोरोना हो गया, अब वो दोबारा से उनको कोरोना हो जाता है तो वो री इन्फेक्टेड में आ जाते हैं। यानी कि इसके भी टाइप्स बन गए हैं, अलग अलग टाइप्स के हैं। तो ये जो प्राइमरी है या पोस्ट वैक्सीन है या प्री इन्फेक्टेड जो कोरोना, वो इतना नुकसान नहीं कर रहा हमें, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं दे रहा है जितनी प्रॉब्लम जो हमें कौन दे रहा है, वो दे रहा है सेकंड लेवल का जो न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस है। वो ज्यादा, क्योंकि वो सीधा लंग्स पे आके इन्फेक्ट कर रहा है और यंग जनरेशन उसके अंदर ज्यादा इन्फेक्टेड हो रही है।
तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सारी चीजों को समझना है कि ठीक है ये कोरोना है, इसके टाइप्स हैं, लेकिन अब हम इसके सिम्टम्स क्या आते हैं। इसके सिम्टम्स आप सबको पता है कि हमें बुखार आएगा, बुखार के बाद धीरे धीरे कोल्ड, गले में दर्द होना शुरू हो जाएगा, फिर कफ होना शुरू हो जाएगा और खांसी इतनी ज्यादा होने लग जाएगी, फिर उसके बाद हमारा ऑक्सीजन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये सिस्टम इसका चलता है। और जब हमें फीवर आता है, स्टार्टिंग सिम्टम्स आएगा फीवर का। और फीवर जब आता है तो देखिए हम फीवर क्यों आता है इसको समझिए कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई ऐसी चीज जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, तो हमारा शरीर उससे फाइट करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक कुदरत ने, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, गॉड ने, उस परमात्मा ने जब इस शरीर को डिजाइन किया तो उसके अंदर एक डॉक्टर को बिठाया। उस डॉक्टर का नाम है इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो उस डॉक्टर को जब बिठाया गया हमारे शरीर के अंदर, तो वो डॉक्टर क्या कर रहे हैं, बाहर से आने वाले कोई बैक्टीरिया, वायरस है उसके साथ फाइट करता है, फाइट करके उसको हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन अब पता प्रॉब्लम क्या हो गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो जो डॉक्टर हमारे अंदर कुदरत ने बिठाया हुआ है ना, वो डॉक्टर खुद बीमार हो गया। क्यों बीमार हो गया? क्योंकि उसको जो न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, उसको जो खुराक मिलनी चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए जो डाइट मिलनी चाहिए, वो नहीं उसको मिल रही है, जिस वजह से वो खुद कमजोर हो गया है। तो अब बाहरी तरफ से कोई बाहरी सोर्स से कोई बैक्टीरिया, वायरस जब बॉडी के अंदर आता है तो वो उसको फाइट ही नहीं कर पा रहा, वो हार जाता है। हार जाने के बाद क्या होता है कि वो बीमारी हमारी बॉडी पर अटैक कर देती है, हमारी बॉडी पर हावी हो जाती है, हम उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बेसिकली क्या है कि उसको स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसको ताकतवर होना जरूरी है, क्योंकि वही है जो फाइट करता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे सबके घर में ना एक मिक्सी है, सबके घरों में। हम जब मिक्सी को लगातार चलाते हैं, लगातार चलाते हैं, बंद ना करें, तो क्या होता है, मिक्सी गर्म होनी शुरू हो जाती है ना। तो सेम ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो फाइट करता है, वो फाइट करता है। और जब फाइट करता है तो क्या होता है कि वो जब लगातार वो वायरस, बैक्टीरिया से फाइट कर रहा है तो वो भी गर्म होना शुरू होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होना शुरू हो जाता है। अब जब बुखार हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज चली गई है जिसको शरीर को जरूरत नहीं है, वो ऐसी चीज कोई घुस गई है जिससे हमारा शरीर, हमारा इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है। अब उस टाइम पीरियड के अंदर वो जब आपका टेम्परेचर हाई हो रहा है तो दैट मीन्स वो उसकी फाइटिंग चल रही है। आप किसी किसी को देखो कि बुखार होता है तो एक ही दिन में छुअंतर हो जाता है, एक दिन हुआ चला गया, यानी कि उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसकी बॉडी में कोई वायरस गया और उसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने उससे फाइट करनी शुरू करी, और उसके बाद जैसे उसकी फाइट में उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था और वो जीत गया, तो बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकल गया, वायरस बॉडी से बाहर निकल गया और हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया ऑटोमेटिकली। ये एक अच्छे इम्यून सिस्टम के जो लोग हैं उनकी निशानी होती है। लेकिन आप देखिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन बुखार है वो नहीं उतर है, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, वो लगातार फाइट कर रहा है, लगातार फाइट कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो हार रहा है। तो इसके लिए हमें जो देखिए एकमात्र सहारा इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, एक और एकमात्र सहारा हमारे पास है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ इम्यून सिस्टम पे हम लोग काम करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम अपने आप को बचा पाएंगे और हमारे अपनों को बचा पाएंगे। क्योंकि इस टाइम पीरियड के अंदर जो कोरोना काल पहले निकला है ना, बहुत सारे लोगों के अपने गए हैं, और उस टाइम हम लोगों को इतना, हम डरे हुए थे इतना ज्यादा कि हमें पता नहीं लगा कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में जब बीच में थोड़ा सा टाइम निकला ना, तो बहुत सारी नॉलेज इंक्रीज हुई है, बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत बारीकियों के बारे में हमने समझा है, और उस समझ के हिसाब से मैंने इस सेशन को रेडी किया और मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों का इस कोविड में अभी इलाज किया है। इस कोविड के अंदर हमने लोगों को उस चीजें प्रोवाइड की जिससे वो 5 दिनों के अंदर 100% विदाउट मेडिसिन, विदाउट हॉस्पिटल में एडमिट हुए 100% कोविड से बाहर निकले हैं। तो किस तरीके से है, किस तरीके से हम इसको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी सारी लोगों को बचा सकते हैं, अपनी अवेयरनेस दे सकते हैं, उसके लिए मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करूंगी जिससे मैं जो बात कह रही हूँ वो मैं आपको दिखा भी पाऊं, बता भी पाऊं। तो ये स्लाइड आपके सामने आ रही है। तो आप लोगों ने, जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर हैं, प्लीज अपने नोट्स बनाइए
और जो भी चीज आपको समझ आती है उसको नोट कीजिए, ताकि आप आगे आने वाले टाइम में अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाए और अपने आप को सही। कहते हैं देखो जी, सीधी सी बात है, मैं बोलती हूँ जान है तो जहान है, हम है ना तो सब कुछ है, हम ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अपने आप पर आती है, क्योंकि हमने अपने आप को हेल्दी रखना और स्वस्थ रखना जरूरी है। और यहाँ पर एक लाइन लिखी है, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। आपकी जो सेहत, आपका जो शरीर, आपकी जो हेल्थ है, वो एक इन्वेस्टमेंट है, कोई खर्चा नहीं है। हम लोग गलती पता क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं अरे 60 रुपए का 70 रुपए का अनार के गिलास का जूस है, कौन पिए, छोड़ो छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, छोटी बोतल आ जाती है 15 रुपए की, वो ले लेते हैं, ठंडा ही तो पीना है, क्या मतलब क्या चीज है, कोई बात नहीं। आप देखिए, हम अपने शरीर पर जो चीज पहनते हैं, हम शरीर पर अगर आप देखें कि जो कपड़े पहन रहे हैं हम लोग वो ब्रांडेड पहन रहे हैं, हम जूते पहनते हैं वो ब्रांडेड लेते हैं, हम मोबाइल्स ले रहे हैं वो ब्रांडेड ले रहे हैं। तो शरीर के अंदर जो चीजें जानी चाहिए वो क्या ब्रांडेड नहीं जानी चाहिए, वो क्या क्वालिटी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो शरीर है ना, उसने आपको सारी जिंदगी आपका साथ देना है, उसने आपको वहां तक लेकर जाना जो जिंदगी में आप जहां तक जाना चाहते हैं, उसने आपका हर पल आपका साथ देना, जब से आप पैदा होंगे जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक एक शरीर है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इस पे अगर आप जो थोड़ा बहुत भी खर्चा करते हैं वो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, खर्चा नहीं होता। और फ्रेंड्स, मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि अगर आपने आज अपने शरीर पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी ना, आगे आने वाले टाइम में वो आपका खर्चा जरूर बनने वाला है, क्योंकि हवा पानी खाना खराब है, न्यूट्रिशन कहीं से मिल नहीं रहा, इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता जा रहा है, कोरोना वायरस जैसे पता नहीं कितने वायरस इन एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, जिसके हम लोग चपेट में आ सकते हैं, हम लोग उनके घेरे में आ सकते हैं, और कोई भी बीमारी होकर हमें वही लाखों रुपए डॉक्टर्स को देने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा कि एक्सीडेंट होने से पहले हम लोग हेलमेट पहन लें, ताकि एक्सीडेंट होए भी तो हम लोग बच जाए। तो सेम ये, जब आप कुछ अपनी बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ न्यूट्रिशंस देते हैं, कुछ ऐसी चीजें देते हैं जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपका शरीर जो है वो बचा रहता है कई सारी चीजों से। अपने इम्यून सिस्टम के साथ आप कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पर, एकमात्र तरीका बीमार होकर शरीर खराब करके लाखों रुपए हॉस्पिटल्स में देने से अच्छा है अपना और अपने परिवार का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें और बीमारी से बचे। अब इसके अंदर मैं कुछ प्रोडक्ट्स रिकमेंड करती हूँ, जिसको मैंने जितने भी कोविड के लोगों को मैंने डील किया है, और मेरे पर्सनल टेस्टमनी है, मेरे फादर की टेस्टमनी है, मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो ये प्रोडक्ट्स हमने साथ साथ उनको चलाए हैं, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ है और बॉडी उनकी फाइट करने के लिए उस वायरस से रेडी हुई है, जिससे वो 100% अपनी चीजों से बाहर है। कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी, ताकि आप इसकी डिटेल्स को लेकर आप इसके बारे में जान सके, खुद भी यूज कर सके, अपने लोगों को भी यूज करवाए। सबसे पहला प्रोडक्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एलोवेरा जेल। क्योंकि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है। न्यूट्रिशन देखिए किसी एक चीज से नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखिए, न्यूट्रिशन किसी एक चीज से नहीं आता, बहुत सारी चीजों को लेना पड़ता है। आपने बचपन में छोटे होते किताबों में पढ़ा होगा, एक संतुलित आहार की थाली आती थी, जिसमें बहुत सारी कटोरियां छोटी 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 रखी होती थी। याद होगा आपको, पिक्चर हमारी उसमें आती थी, जिसको अब हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, है ना। तो हमें सबको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, संतुलित आहार की थाली लेनी चाहिए। तो क्या हम लोग ले रहे हैं आज के टाइम में? क्या वो संतुलित आहार, वो बैलेंस डाइट हम लोग ले पा रहे हैं अपने खान पान में? आप देखिए, एयर, वाटर, फूड सब कुछ खराब हो चुका है, 100% केमिकल्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिशन जाना चाहिए वो हम दे ही नहीं पा रहे हैं, हम लगातार केमिकल देते जा रहे हैं, केमिकल देते जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, शरीर लगातार हमारा वीक हो रहा है, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, और जब कोई बीमारी, कोई वायरस अटैक करता है तो हमारा बॉडी उससे फाइट कर ही नहीं पाती, क्योंकि हमने उस इम्यून सिस्टम को कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो आपके लिए ये सामने जो प्रोडक्ट्स है, ये एलोवेरा का प्योर जेल है, प्योर जेल। मार्केट में आपको बहुत सारे एलोवेरा मिलेंगे, आपके घर में एलोवेरा आपको लगे हुए मिलेंगे, लेकिन ये सबसे यूनिक है, क्योंकि एक स्टेबलाइज पेटेंट फॉर्मूला है, स्टेबलाइजेशन का फॉर्मूला है जिससे ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। एक यूनिक पेटेंट स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है जिससे ये प्रोडक्ट्स बनाया है। 99.7% इसमें प्योर एलोवेरा जेल है। इसके अंदर विटामिन ई, सी का ये बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे एनर्जी लेवल को हाई करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हाई करता है, और उसके साथ साथ इसमें इस अकेली बोतल के अंदर 200 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 76 तो इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं,
जिसके अंदर इम्यूनो एसिड्स हैं, मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, रिच ऑफ विटामिन हैं, जिसके अंदर लाइक आपका B1 है, B2 है, B6 है, B12 जो बहुत रेयर मिलता है, B12 वो भी आपको इसके अंदर पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन ई और सी मैंने आपको बताया है। इसके अंदर फोलिक एसिड होता है, शुगर फ्री प्रोडक्ट है यानी कि शुगर के पेशेंट इसको आराम से ले सकते हैं, ग्लूटेन फ्री है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता इसके अंदर। आप देखिए नॉर्मली मार्केट में जो जूस की बॉटल्स भी मिलती है ना फ्रेंड्स, उसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिसके जो प्रिजर्वेटिव हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि सिंथेटिक है, सिंथेटिक चीजें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, ये एक नेचुरल सोर्स है, इसके अंदर किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, इसी वजह से हमारी बॉडी के लिए 100% सेव है। तो अगर आप लेते हैं, और सारी एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, एंटीबायोटिक है, एंटीप्रोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, सारी एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है एलोवेरा जेल के अंदर। तो अगर आप और आपकी फैमिली अगर डेली आप 100 ml इसका लेते हैं, तो आप एक अपनी बॉडी को एक मल्टीविटामिन से न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे पाते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है न्यूट्रिशन, तो बहुत सारी और चीजें भी जरूरत होती है। अगर आप 50-50 ml या 100 ml इसका दिन में लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो आप अपनी बॉडी में जो बाहरी सोर्स से कोई चीजें चल रही हैं उससे ये प्रोटेक्ट करके रखेगा, और अंदर कोई चीजें जा चुकी हैं उसको भी निकालने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो सभी लोग अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को सब यूज करवाइए, क्योंकि आज के टाइम में ये हमारी बेसिक नीड बन चुकी है इस चीजों से, इस कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट आपके सामने आया है बी हनी, बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। हनी जो है ना, हनी को एक सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। आप देखिए ये हनी को एक कंप्लीट फूड को भी बोला जाता है कि कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, अमीनो एसिड सब कुछ इसके अंदर पाया जाता है। और आजकल के टाइम में जैसे बच्चे हैं, आप देखिए बच्चे एक तो कुछ खाते नहीं है, न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर नहीं जा रहा, हम लोग उनको देते भी हैं कोई चीजें तो बच्चे लाइक नहीं करते हैं, वो स्टोर फूड, पैकेट्स के फूड, जंक फूड खाना ज्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी वो खांसी जुकाम के शिकार होते रहते हैं, और उसके बाद हम लोग डरते हैं कि अगर इनको खांसी जुकाम हो गया और हम इनको डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने एक ही चीज बोलनी है, क्या बोलनी है आपको पता है? कोविड का टेस्ट करवाओ। और जहां कोविड के टेस्ट की बात होती है, हम अंदर से डर जाते हैं कि अगर वो पॉजिटिव निकल गया तो क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इससे अच्छा ये है कि आप ऐसी चीजें यूज करो अपने घर के अंदर कि जिससे आप और आपके बच्चे इस खतरनाक चीजों से बचे रहे। तो ये क्या करेगा, ये एक हनी है, शायद आपको मार्केट में भी मिलेंगे, और कई बार लोग हमें ना बोलते हैं हमारे गाँव में लगा हुआ है ना, हम लोग गाँव से ताजा ताजा तोड़ के लेके आए हैं, प्योर हनी है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात कहती हूँ कि देखिए हनी है, सही बात है, आप कह रहे हो कि वो आपने आंखों के सामने ताजा ताजा आप तोड़ के लेके आए हो, प्योर है, हम मान लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज देखनी है कि उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, कितना उसके अंदर पोषक तत्व हैं, वो कैसे पता लगेगा? उसके 200 स्क्वायर माइल की जगह को देखकर। यानी आप ये देखिए कि जहां पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ है, वहां पे उसके 200 स्क्वायर माइल में कितने फूल लगे हैं, क्योंकि असली जो शहद है ना, वो परागकणों से आता है, और परागकण फूल से आते हैं। अब फूल ही नहीं है तो शहद कैसे बन रहा है? आजकल जो मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं ना लोग, वो क्या कर रहे हैं, चाशनियों का ढेर लगा रखा है, और चाशनी का ढेर लगाकर उन्होंने क्या कर रखा है, वहां पर उसमें हैवी मात्रा में एंटीबायोटिक डाल देते हैं, जिससे मधुमक्खी की एज जो है वो बड़ी हो जाए और वो ज्यादा काम कर सके। और वही चाशनी और वही एंटीबायोटिक हमारे क्या हो जाता है हमारी जो शहद वो बनाती है मधुमक्खियां, उसके अंदर आ जाता है। फिर उसके अंदर केमिकल्स, उसका मिक्सीकरण किया जाता है, उसको एक जैसा बनाया जाता है उसके कलर और टेस्ट को, और जब हम उसको कंज्यूम करते हैं तो फायदे की जगह नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल प्योर है, स्पेन में इसकी कल्टीवेशन होती है, और सारा नॉन पॉल्यूटेड जोन है, जहां पर स्पेन को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। बड़े सारे मेडिसिन फूल लगे हों जिससे मधुमक्खी परागकणों को इकट्ठा करती है और इस शहद को बनाती है। और ये 100% लेड फ्री हनी है, ये लेड फ्री हनी एकमात्र है ये। और इसको आप जब यूज करते हैं तो आप इसको ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है। इसके अंदर हनी के साथ साथ क्या है इसके अंदर मिक्स, इसके अंदर प्रोपोलिस मिक्स किया गया है, इसके अंदर पोलन मिक्स किया गया है, इसके अंदर रॉयल जेली मिक्स की गई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और आप इसका जो कलर देखेंगे ना, ये डार्क कलर है, और डार्क कलर भी क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इसके जो मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स इसका सोर्स है, जो रिच ऑफ मिनरल्स की वजह से ये जो है एक डार्क कलर के अंदर है। तो आप अगर शहद की बात करें, शहद के अंदर जो है ना एक एंजाइम होता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उत्पादन करता है,
और ये अगर आप 1 चम्मच इसका लेते हैं तो 1 चम्मच के अंदर काफी सारे न्यूट्रिशन आपको जो होता है ना 1 चम्मच के अंदर ही पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुपर फूड कहा जाता है। तो अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैक्टीरिया वायरस की प्रोटेक्शन के लिए और अपने बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए, अपने डाइजेशन सिस्टम को सही करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट है वो भी इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर किसी तरीके की आर्टिफिशियल स्वीटनेस को इसके अंदर मिक्स नहीं किया गया है। तो ये डिटॉक्स भी करता है आपकी बॉडी को। लंग्स को जो इन्फेक्टेड होते हैं, लंग्स को प्यूरिफाई करने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह मॉर्निंग में आप इसका 1 स्पून लीजिए और रात को सोते टाइम आप और आपकी पूरी फैमिली, बच्चे 1 चम्मच इसका लेकर सोएं, ताकि ये आपके लंग्स को, आपके अंदर से ये सारा सफाई कर पाए, आपको ये अच्छे से उसको क्लीन कर पाए। किसी तरीके का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर, किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं है, किसी तरीके का कलर नहीं है, किसी तरीके का कोई फ्लेवर नहीं है, 100% नेचुरल है। अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ये है रॉयल जेली। देखिए नाम से समझ आ रहा है रॉयल, है ना, रॉयल यानी कि एक राजा महाराजा वाली बात कर रहे हैं हम लोग। और बिल्कुल हमारा शरीर भी ना एक महल है, एक कास्टल की तरह है। तो उसी तरीके से जब हमारा शरीर एक कास्टल है, तो इसको जो ट्रीटमेंट हमें देना चाहिए वो भी रॉयल होना चाहिए, है ना, एक राजा महाराजा वाला होना चाहिए। तो उसी के लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट है रॉयल जेली। ये मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, ये उसका खाना होता है, जिसकी वजह से आम मक्खियों से 3 गुना 4 गुना साइज में बड़ी होती है रानी मक्खी। और उसकी एज भी, जो आम मक्खियों की जो एज 5, 6, 7 हफ्ते तक की आती है, तो लेकिन जब रॉयल जेली वो मधुमक्खी लेती है तो वो 5-6 हफ्ते की जो लाइफ होती है 5-6 सालों की हो जाती है रानी मक्खी की, क्योंकि वो रॉयल जेली लेती है। तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है ये। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और बी कम्प्लेक्स विटामिन इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारी जो हमें इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, हमारे एनर्जी लेवल के लिए, हमारे अपने आप को यंग रखने के लिए, हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, हम कई जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये बहुत अच्छा रखता है आपके। इसके अंदर ना 10-HDA होता है, जो जाना जाता है क्वीन बी जो होती है उसके एसिड के रूप में इसको जाना जाता है, जो इसके अंदर पाया जाता है। और जिसकी वजह से ये एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी में भी काम करता है। और ये हमारे को एनवायरनमेंट से जो फ्री रेडिकल्स के जो अटैक है उनसे भी ये हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, दिन में 2 बार आपने इस टैबलेट को लेना है। आपने जीभ के नीचे इसको रखिए और इसको आप धीरे 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 चूसते जाइए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और आपको जीभ के नीचे रखने से क्या होता है कि तुरंत ये ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। तो आप, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अपनी स्किन को जो लोग यंग रखना चाहते हैं, अपनी स्किन को जो हेल्दी रखना चाहते हैं, अपने बालों को जो अच्छा रखना चाहते हैं, तो वो भी इनको यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या इसको हम ऐसा बोलें तो ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एसेप्टी, एंटी इंफ्लेमेटरी के साथ साथ ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी रखती है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके डाइजेशन सिस्टम को, और पचा पचाया फूड है, इसको आपकी बॉडी को पचाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये पचा पचाया फूड है। तो ये आप इसको यूज कीजिए। अगला प्रोडक्ट आपके सामने आया है C+। आपने सुना होगा, अभी कोविड के टाइम में सब लोग कह रहे हैं कि नींबू पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, संतरे खाइए, संतरों का जूस पीजिए। क्यों? बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड यानी कि आपका विटामिन सी। और ये जो C+ है, ये विटामिन सी का सोर्स है। विटामिन सी अगर के बारे में अगर मैं बात करूं, विटामिन सी ना एक वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, यानी कि ये आपकी बॉडी में जाएगा और जाने के बाद ये 3-4 घंटे तक आपकी बॉडी में स्टे करेगा। उसके बाद जैसे आप फर्स्ट यूरिन के लिए जाएंगे, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसको स्टे नहीं करता, ये बॉडी के अंदर रुकता नहीं है, इसीलिए इसको डेली बेस में हमें लेना पड़ता है, डेली बेस में हमें कंज्यूम करना पड़ता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। और अब ये क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आंवला है। आंवला होने की वजह से विटामिन सी का ये बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है, विटामिन सी का ये। इसके अंदर हेस्पेरिन है, जो कि पके हुए फ्रूट्स नहीं होते हैं उनसे लिया जाता है। और ये फ्री रेडिकल्स के अटैक से विटामिन सी आपको बचा के रखता है। कोरोना के जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया वायरस टाइप की चीजें रहती हैं, उन चीजों से ये आपको प्रोटेक्ट करके रखता है। इम्यून सिस्टम को आपके बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी सर्दी खांसी की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे आपको ये बचा के रखता है। और इसके अलावा जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं आपके,
व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है कि वो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करते हैं, तो उनको भी ये बढ़ाने की, उनकी पावर को भी इंक्रीज करने की, इसके अंदर ये आपको इंक्रीज करने के लिए आपको बूस्टिंग करता है, आपको प्रोवाइड करता है। तो आप जब इसको यूज करते हैं तो सारे आपकी बॉडी के अंदर आपने विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम, अमीनो एसिड, सब चीजें, आप जो सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, तो उससे सब चीजें आपकी बॉडी में प्रोवाइड होती जा रही है, मिलती जा रही है। तो आपने इसको दिन में 2 बार या 3 बार, 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। आपने इसको सिर्फ मुंह के अंदर रख के, आपने जैसे कैंडी खाते हैं उसकी तरीके से आपने इसको सिर्फ चूसना है, आपको पानी के साथ इसको स्वेलो करने की जरूरत नहीं है, आराम से इसको कैंडी की तरह खाइए और आपकी बॉडी आपके अंदर ये चली जाएगी। और विटामिन सी को आपको मैंने बताया कि वाटर सोल्यूबल है, तो आपको बार बार इनटेक करना होता है, यानी कि दिन में 2 से 3 बार आप इसको जरूर लीजिए, ताकि विटामिन सी की जो कमी है आपकी बॉडी में वो ना हो, ताकि वो प्रोटेक्शन है जो आप एक सुरक्षा घेरा है वो अपने आसपास उसको बना पाए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रोडक्ट हमारे पास आया है इमोब्लेंड। इमोब्लेंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, ये इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है ना। ये इम्यून ब्लेंड यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये प्रोडक्ट डिजाइन किया है। ये नेचुरल तरीके से आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, उसको, उसकी पावर को इंक्रीज करता है, और बड़ी अच्छे से ये डिजाइन किया गया है। और रक्षा प्रणाली, आपकी जो रक्षा प्रणाली होती है उसकी पीक परफॉर्मेंस में लाने के लिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत अच्छा से। इसके अंदर आपकी नेचुरल बोटानिकल्स हैं जो क्या करते हैं, आपकी डिफेंस पावर को इंक्रीज करते हैं, उसके पीक परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो लैक्टोफेरन है, मियाटाके मशरूम है इसके अंदर, जो क्या करते हैं, जो आपके इम्यून सेल की जो प्रोडक्शन है और आपकी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन की जो प्रोडक्शन है उसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। आपके गट सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं, गट सिस्टम यानी कि आपकी आंतों के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। कहते हैं आयुर्वेदा के अंदर कि मुंह के दांत और पेट की आंत अगर सही है तो आपकी पूरी बॉडी सही है। तो ये आपके गट सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा विटामिन डी का सोर्स है। विटामिन डी भी आपने सुना है कि हमें लेना है, तो आप जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा है सबके अंदर विटामिन डी भी है। तो ये इम्यून सेल्स के लिए बहुत ज्यादा को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। विटामिन सी और जिंक है इसके अंदर, जो फ्री रेडिकल्स के अटैक से आपको बचा के रखते हैं। तो सारी इंटरनेशनल रेटिंग्स है इन प्रोडक्ट्स पर, जो आपको ये बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को पीने से, खाने से, लगाने से आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, 100% नेचुरल है, सेफ है, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स हैं। आपको इसको लेते टाइम सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंटरनेशनल लेवल पे सारी रेटिंग्स इसके ऊपर लगी हुई हैं, जो इस बात की देता है कि आपको इसको लेने से कुछ भी नहीं हो सकता है, 100% नेचुरल है। तो अगला प्रोडक्ट आपके सामने आया है एलोटम। ये एक न्यू प्रोडक्ट है। आपने सुना होगा, कई लोग बोल रहे हैं कि हल्दी लीजिए, कई लोग बोल रहे हैं तुलसी लीजिए, कई बोल रहे हैं ग्लो लीजिए, है ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्यों, क्योंकि आजकल सारी चीजें नकली मिल रही है ना। कभी कोई चीज हम उठाते हैं, कभी कोई चीज की प्योरिटी होती है, कभी हमें दिखता है कि कोई चीज असली है ही नहीं। तो ये बहुत अच्छे से कंपनी ने एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है जिसमें एलोवेरा, जितने भी एलोवेरा की जो प्रॉपर्टीज है और उसके बाद हल्दी की जो प्रॉपर्टीज है, ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, जिसको मिलकर कंबाइन किया गया है, और इससे इनकी जो पावर है ना वो 3 गुना 4 गुना इंक्रीज हो गई है। और जब आप इसको लेते हैं तो आपकी बॉडी में सारी एंटी प्रॉपर्टीज ये आपको दे देते हैं, और जिससे आपकी बॉडी की रक्षा प्रणाली जो होती है बहुत तेज हो जाती है, और बॉडी आपकी बूस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है, और किसी भी तरीके का जो अटैक होने वाला था उससे वो प्रोटेक्ट करती है। ये टैबलेट्स है छोटी छोटी, जैसे चॉकलेट होती है ना, ऐसी छोटी छोटी चॉकलेट्स है। बस आपने इसको निकाला, निकाल के आपने जीभ पे रखा, मुंह बंद किया, और धीरे धीरे आप इसको बस चूस रहे हैं, कुछ नहीं करना, चबाने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा जैसे आप जब मुंह में डालेंगे इसको, आपको लगेगा जैसे जेली, बच्चे खाते हैं ना, जेली खाते हैं बच्चे, तो ऐसे आपको जेली की तरह ये फील होगी, ठंडा ठंडा एहसास होगा इसका, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो ये आपके गले को अंदर से साफ करते हुए, आपके थ्रोट को साफ करते हुए आपके लंग्स तक जाती है, तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है इससे। तो आप दिन में अगर 2 टैबलेट्स भी इसको ले लेते हैं तो 2 टैबलेट सफिशिएंट है आपके लिए। ये मैं उन लोगों के लिए अभी बता रही हूँ जो लोग बिल्कुल बचे हुए हैं, सेफ है हम और आप। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हमें अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आपने इस तरीके के इन चीजों को यूज करना है और करवाना है। उसके अलावा सैनिटाइजर,
अब सैनिटाइजर में क्या है, देखिए मार्केट में तो सारे सैनिटाइजर मिलते हैं, इतने सारा अल्कोहल, इतना सारा केमिकल्स, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। आप देखते कई बार आप लोगों को देख रहे हैं उनके हाथ खराब होते जा रहे हैं, है ना। तो ये जो अल्कोहल है ये क्या करता है, ये इंस्टेंट तुरंत आपके जो जर्म्स है उसको ये किल कर देता है, खत्म कर देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके हाथों को सॉफ्ट भी रखते हैं और आपके स्किन को हाइड्रेट भी करके रखते हैं। नॉन स्टिकी टेक्सचर होता है इसका, आपके स्किन को बिल्कुल भी ऐसे चिपचिप जैसा और अजीब से स्किन फील नहीं होती है ये, और बिल्कुल सेफ है, इजी है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। और इसकी जो खुशबू है ना, उसमें वनीला और हनी का आपको एसेंस मिलेगा, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। और आपको इसके अंदर जो मिक्स किया गया है, इसके अंदर प्रोपोलिस भी मिक्स की गई है, जिसकी वजह से ये एंटीसेप्टिक में भी काम करती है, एंटीबैक्टीरियल भी है और एंटी फंगल भी है। और ये हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर चीज से। और इसके अलावा ये इसको घर में बाहर किसी भी तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी बोतल छोटी बोतल दोनों में आती है, आप किसी तरीके से आप पर्स के अंदर अपनी पॉकेट के अंदर आराम से इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पर्सनल लेवल पे कौन कौन से प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए और कैसे कैसे यूज करना चाहिए। एलोवेरा दिन में 2 बार लीजिए, 100 ml तक लीजिए आप। सी प्लस आप दिन में 2 बार या 3 बार एक एक टैबलेट लीजिए। हनी आप सुबह और मॉर्निंग में एक एक स्पून लीजिए। इम्यू ब्लेंड एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लीजिए। रॉयल जेली एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लीजिए। उसके अलावा आप एलोटम है वो एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में लीजिए। आप अगर ये चीजें ले रहे हैं और उससे आपका जो इम्यून सिस्टम है इतना बूस्ट हो जाएगा कि कोई वायरस अगर आपकी बॉडी में आएगा वो आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम उससे इतनी अच्छे से फाइट कर लेगा कि वो आगे चला भी जाएगा। आपको किसी तरीके की मेडिसिन, किसी तरीके का कोई अलग से कुछ एडमिट होने की ऐसी कोई आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हमने अपने आप को, अपने परिवार को, हमारे अपनों को बचाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन मार्केट में खराब चल रही है। तो थोड़ा सा हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके अपने नियर एंड डियर्स के इम्यून सिस्टम को अगर स्ट्रॉन्ग करवा देंगे तो हम लोग सबको बचा सकते हैं। जो हमारे अपने जा रहे हैं हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने कहा था 2 चीजों पे बात करेंगे। एक चीज कि अब ये तो मैंने जो सारी चीजें बताई हैं उनके लिए जो हम लोग अपने आप को बचा, कोविड से जो बचा के अपने आप को रख सकते हैं, सुरक्षा कवच बना सकते हैं। लेकिन अब वो क्या करें जिनको कोविड हो गया, या ऐसे ही हमारे या किसी को हो जाए तो हमें तुरंत क्या करना चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला मेरे खुद के फादर को कोविड हो गया था, एक टेस्ट मनी है मेरे पास। तो 67 ईयर्स ओल्ड है। आप समझिएगा कि हमें कैसे, क्योंकि देखो हम लोग क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, इतना स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है, हम समझ ही नहीं पाते हमें क्या करना है। फिर हमें इतना ज्यादा डरा दिया जाता है कि हमें जैसा बोला जा रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ चीजों को बड़े ध्यान से रखना है, न्यूट्रिशन की पावर को समझना है। देखिए अगर हमने, देखो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, खाना ही दवाई है। आई रिपीट, खाना ही दवाई है। अगर आपने खाने को अच्छे से समझ लिया, न्यूट्रिशन को अच्छे से समझ लिया, आपको मेडिसिन की जिंदगी में कभी जरूरत नहीं है। आप समझिए कि आपके पास दुनिया के, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास है। इससे बेस्ट प्रोडक्ट इस दुनिया में नहीं है। दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाले प्रोडक्ट हमारे पास हैं। तो हम इन चीजों को अगर अच्छे से समझे, तो न्यूट्रिशन को समझिए, तो हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की जरूरत है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे फादर को अभी कोविड हुआ, अगर मैं उनके बारे में बताऊं, 67 ईयर्स ओल्ड है वो, डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है। सेम सिम्टम्स आया, बुखार आया, फीवर आया। फीवर आने के बाद क्या हुआ कि मेडिसिन हमने ली, दवाइयां ली जो डॉक्टर्स नॉर्मल्स देते हैं, लेकिन फीवर नहीं उतरा तो वो चलता रहा, ऊपर नीचे चलता रहा। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया। डॉक्टर चेंज करने के बाद क्या हुआ, हमें उन्होंने, डॉक्टर ने टेस्ट के लिए बोले, कई सारे टेस्ट लिखे, तो हमने टेस्ट करवाए और जानते रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट आई यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, 100% कंजेस्टेड हो चुकी थी चेस्ट उनकी। और उसके बाद बुखार उनका चल रहा है लगातार, 102 103 लगातार चल रहा है। खांसी बहुत ज्यादा सीवियर खांसी, वो बोल भी नहीं पा रहे थे। उसके अलावा जो कोल्ड था वो अलग था। फिर उसके बाद कोविड की रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आ गई हमारे पास। और उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल जो था वो उनका 81 82 81 82 होने लग गया। तो कहने का मतलब क्या कि इतनी बुरी कंडीशन है 67 ईयर्स के पर्सन की, और हमने डॉक्टरों के बहुत ज्यादा डॉक्टर ने हमें इंसिस्ट किया, हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया।
और हमने, आप जानते हैं, डॉक्टर ने इतना ज्यादा प्रेशर बनाया हम पर, और हमने उनको रिटर्न में लिख कर दिया कि इनको कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम खुद है, लेकिन हम हॉस्पिटल में नहीं भेजेंगे। तो क्योंकि देखो हॉस्पिटल में भी उनके पास भी इलाज नहीं है, वो भी एक्सपेरिमेंट करने, इलाज उनके पास भी नहीं है। तो लेकिन मुझे अपने न्यूट्रिशन पे इतना ज्यादा बिलीव है और मैं डाइट पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। हमने उनको घर पे रखा और हमने अपना डाइट प्लान उनको देना शुरू किया, अपने प्रोडक्ट्स देने शुरू करे, और आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी यूट्यूब चैनल पे भी अभी लाइव सेशन चल रहा है, यूट्यूब पर मेरी टेस्टमनी वहां पर पड़ी, अगर आप उसको सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, पहले ही दिन में उनका फीवर उतर गया, सेकंड डे में जो 400 प्लस उनका डायबिटीज का लेवल, जो रिपोर्ट्स आई थी हमारे पास 400 प्लस, जिसको डॉक्टर ने बोला था कि एडमिट कीजिए, तो 400 प्लस उनका यूरिन का उनका जो डायबिटीज का लेवल चल रहा था, दूसरे दिन ही सेकंड डे के अंदर ही वो 195 आ गया। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना डाइट का कमाल होता है। और उसके बाद तीसरे से चौथे दिन के अंदर, पांचवें दिन के अंदर क्या हुआ, उनकी जो कफ, जो खांसी जो इतनी बुरी तरीके से थी, वो भी सारी चलेगी। कैसे चलेगी? बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, और कुछ हमने डाइट के अंदर, खाने पीने के अंदर बदलाव किया, उस वजह से ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद मैंने कितने ही लोगों को जिनको कोविड हुआ, और मैंने वही डाइट प्लान बताया, यही प्रोडक्ट्स बताए, और उनको भी मैंने विदाउट डॉक्टर के पास जाए और विदाउट एडमिट किया, हमने उनको 100% कोविड से बाहर निकाल दिया। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि हमारे पास इतनी अच्छे प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छी पावर है, बस उसको समझने की जरूरत है। आपको डरना नहीं है, होपलेस नहीं होना, हाय कोरोना हो गया क्या करें, अरे कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल फ्लू है, समझिए इसको। और आप बस अपने आप को न्यूट्रिशन दीजिए, उस अपने इम्यून सिस्टम को वो चीजें दो फटाफट, जिससे वो फाइट करके उसको बॉडी से बाहर निकाल दे। आप इन प्रोडक्ट्स को दीजिए, प्लस आप अपनी डाइट में नारियल पानी इंक्लूड कीजिए, सिट्रिक एसिड अपने खाने में यूज कीजिए, यानी कि उसके अंदर सिट्रिक एसिड में आपका नींबू पानी आ जाता है, आपका संतरे का जूस आ जाता है, पाइनएप्पल्स आ जाते हैं। और आप रो खाने पे रहिए, यानी कि पकी हुई चीज बिल्कुल नहीं देनी अपनी बॉडी पर, पकी हुई चीज बिल्कुल नहीं देनी है, कोई दूध नहीं लेना, कोई चाय नहीं लेनी है, सिर्फ गर्म पानी लेना है, हल्दी वाला गर्म पानी लीजिए सिर्फ, और सिर्फ रो चीजों पे फ्रूट्स लेना है और कच्ची सब्जियां लेनी है। सिर्फ इस डाइट पर रहते हैं, इसको अच्छे से समझना है। तो जिनको भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे बोलूंगी, आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा एक चार्ट बना के दे दूंगी, मॉर्निंग से लेके नाइट तक का डाइट चार्ट, कि उस पर्सन ने क्या क्या कब कब कितने कितने टाइम पर लेना है, जिससे वो 3 से 4 दिन के अंदर 100% वो बाहर निकल आएगा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और थोड़ा सा विश्वास करना पड़ता है, घबराना नहीं है। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, मैं उसके लिए भी आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप उनके ऑक्सीजन को, जैसे हमारे डैडी का 81 ऑक्सीजन हो गया था, हमने उनको सिर्फ प्रोन वेंटिलेशन दिया, यानी कि हमने उनको 10 मिनट 15 मिनट के लिए उल्टा लेटाया, उल्टा लेटा के उनके सिर की तरफ एक फैन लगता है, टेबल फैन अगर घर में होता है, तो अगर आप अपना फैन वहां पर आपने उनके मुंह के उल्टा लेटा के सिर की तरफ आपने टेबल फैन लगा दिया, जहां से हवा आ रही, खिड़की दरवाजे सारे खोल दो, हवा आनी चाहिए वहां पर। हम गलती क्या करते हैं, आइसोलेट करके बंद कर देते हैं कमरे के अंदर, ये नहीं करना, खुले दरवाजे खिड़कियां करनी है। और उनको फैन चलाया, और आप 10-15 मिनट उनको लेटा के सीधा करके दोबारा से उनको ऑक्सीमीटर से आप उनकी ऑक्सीजन चेक करोगे, तो आप देखोगे एकदम से इंक्रीज होती है, एकदम से। और वो आप उनको घंटे घंटे बाद करो, घंटे घंटे बाद उनको उल्टा लेटाओ, आप देखो उनकी ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है। तो पैनिक मत हो, सबसे पहले आपको कूल माइंड होकर काम करना है, अपने प्रोडक्ट्स दो, डाइट में चेंज करो, और थोड़ा सा आप चीजों के बारे में समझो कि हमें क्या चीज कैसे कैसे करनी है। जो भी लिक्विड डाइट देनी है उनको, वो आपने ऐसे देनी है कि वो सिप सिप करके पिए, ऐसे नहीं कि आपने नारियल पानी किया गड़गड़ गड़गड़ करके पी गए, ये नहीं, आपने चम्मच से देना है उनको, स्पून से वो धीरे धीरे 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, मतलब 15 से 20 मिनट एक गिलास को पीने में लगना चाहिए उनका, इस तरीके से आपने उसको देना है। और धूप, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोडक्ट्स में हमारे विटामिन डी है, लेकिन उसके अलावा आपने 20-25 मिनट उस पेशेंट को धूप में भी बिठाना है। और अनुलोम विलोम, जो ये सांस वाली एक्सरसाइज होती है ना, कि नाक से किया, यहाँ से बाहर निकाला, है ना, ये अनुलोम विलोम, ये उनको करवानी है साथ में धूप में बैठकर। ये कुछ चीजें जब आप उनको सिमेट्री में कराते हैं ना, आप देखो पहले ही दिन रिजल्ट आ जाता है, और फर्स्ट डे आपको दिखेगा कि 50% रिजल्ट फर्स्ट डे। तो आप पैनिक मत होइए, ये न्यूज को मत देखिए, ये जो मीडिया पे छाया हुआ है कोहराम, वो मत देखिए, अपने दिमाग से सोचिए और अपने मेंटल लेवल को स्ट्रेस से बाहर निकालिए। और आपके पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, कुदरत ने हमें बहुत सारी चीजें फॉरएवर के रूप में, इन प्रोडक्ट्स के रूप में दे रखी है, और कुछ हमें सब्जियां और फ्रूट्स कुदरत ने दे रखा है, हम उनको पकाएंगे उनके न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे, बिना पकाए हम जब उसको शरीर के अंदर देंगे तो उनके न्यूट्रिशन एज इट इज हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना,
तो आपको भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं। जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। और आपको जो प्रोडक्ट्स बताए हैं प्लीज आप इसको यूज कीजिए। यूज करके अपने आप को और अपनी फैमिली को इस महामारी से बचा के रखिए, क्योंकि इसका कोई और विकल्प नहीं है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो अगर आपने उस सिचुएशन में अपने आप को नहीं संभाल कर और आप डॉक्टर के चपेट में चले गए तो आप ये मान लीजिए कि घर का जितना जोड़ा हुआ पैसा है ना वो सब के सब डॉक्टर के पास जाने वाला है। तो प्लीज बी सेफ। बहुत बुरी कंडीशन है आसपास, देख के भी डर लगता है, सुन के भी डर लगता है, इसलिए ज्यादा न्यूज मत सुनिए, ज्यादा मीडिया को मत देखिए। अपने आप को हेल्दी रखिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाहर की चीजें मत खाइए, धूप में थोड़ी देर जरूर बैठिए, घर का न्यूट्रिशन वाला खाना ही खाइए। बच्चों को अवॉइड कीजिए, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कीजिए। सारा न्यूट्रिशन आपके पास एक सेफ चीजें हैं जो अपनी फैमिली को आप आंखें बंद करके दे सकते हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सब लोग अपने आप को सेफ रखें इस टाइम पीरियड में, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप अपने आप को इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने आप को हेल्दी रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। और अभी तो हम जूम पे मिल रहे हैं, तो उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्दी जब सिचुएशन ठीक होती है तो हम फेस टू फेस मिले, और फेस टू फेस मिलकर हम सारी चीजों पर डिस्कशन करें और बहुत सारी चीजें और नई लेकर आए। तो मेरा सेशन आज यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इस पर बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और कुछ चीजें आपको जब पूछनी भी हो तो आप सबके पास जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो हमारे थ्रू आपसे आपका हमारे से कांटेक्ट करवा सकते हैं। तो अब आज का सेशन अभी तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।